गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 24। सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण, फिर हिंदी अर्थ, फिर उसका विस्तार। अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान मुक्ति के मार्ग का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, हे प्रभु, अंतिम समय में जब जीव शरीर का परित्याग करता है तो उसकी क्या गति होती है? अंतिम समय में ब्रह्म प्राप्ति करने वाला किस भाव से शरीर छोड़कर, किस युक्ति से देह का त्याग कर कर ब्रह्म को प्राप्त करता है? यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। भगवान अर्जुन के पास 2 तरह के मार्ग का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, एक रास्ता है जिस रास्ते से जाने पर पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म प्राप्ति होती है। और दूसरा मार्ग जिससे जाने के बाद पुनः संसार में लौटना पड़ता है, पतन होता है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। ये 2 प्रकार के रास्ते हैं। अंतिम समय में 2 तरह के लोग शरीर छोड़ते हैं, एक ज्ञानी और दूसरे अज्ञानी। ज्ञानी शरीर छोड़कर अलग रास्ते से जाता है और अज्ञानी शरीर छोड़कर अलग रास्ते से जाता है। वापस न लौटने को मुक्ति कहते हैं और वापस लौट आने को पुनर्जन्म कहते हैं, बंधन कहते हैं। वापस कभी न लौटना हो, वह कौन सा मार्ग है, और वापस फिर संसार में लौटना पड़े, वह कौन कौन सा रास्ता है, इसका विस्तार भगवान करते हैं। और भगवान हम सबको यह उपदेश करते हैं कि तुम उस रास्ते का चुनाव करो जिस रास्ते से चलकर ब्रह्म प्राप्ति होती है और पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता। उस रास्ते पर मत चलो जिस रास्ते से चलकर अधिक से अधिक स्वर्ग मिलता है, किंतु स्वर्ग का विशाल पुण्य भोगने के बाद या सुख भोगने के बाद पुनः दुख में प्रवेश करना पड़ता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की योनि में आना पड़ता है। तो आज के श्लोक में भगवान अनेक प्रकार के देवताओं का वर्णन करते हैं। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि आपको बहुत दूर की यात्रा करनी है, तो आप अनेक गाड़ियां बदलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हो। जैसे आपने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और अहमदाबाद तक गए, अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ी, फिर मुंबई तक गए, मुंबई से ट्रेन पकड़ी, फिर रामेश्वरम पहुंचे। इस प्रकार अनेक ट्रेन, टैक्सी करते हुए आप अपने गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंच पाते हो। उसी प्रकार
इस श्लोक में देवताओं की बात की गई है कि पहला देवता दूसरे देवता के पास पहुंचा देता है, दूसरा देवता तीसरे देवता के पास पहुंचा देता है, तीसरा देवता चौथे देवता के पास पहुंचा देता है, और इस प्रकार जीव अपने लक्ष्य तक यानी परमात्मा तक पहुंचकर फिर संसार में नहीं लौटता। उन देवताओं के नाम का वर्णन किया है। कौन कौन से देवता हैं? जो देवता जीव को ब्रह्म तक यानी परमात्मा तक पहुंचाते हैं, उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां से फिर नहीं लौटना पड़ता, उनका विस्तार से भगवान ने वर्णन किया है। इनके अर्थ को हम सब समझेंगे कि ये देवता क्या हैं। ब्रह्म प्राप्ति की कामना जिसके मन में हो गई है, उसको कौन कौन से देवता कैसे ले जाते हैं, यह बताया गया है। तो सबसे पहले यदि हम इस श्लोक के अर्थ को पढ़ें तो लिखा है, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है। यानी जब आप ब्रह्म प्राप्ति के लिए चलते हो तो सबसे पहला देवता है ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता। 4 देवताओं का कुल वर्णन आया है। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि 4 ट्रेन हैं आपको कहीं जाने के लिए। पहले ट्रेन से दूसरे ट्रेन तक पहुंचना है, दूसरे ट्रेन से तीसरे ट्रेन तक पहुंचना है, तीसरे ट्रेन से चौथे ट्रेन तक, और चौथी ट्रेन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। ऐसे ही इसमें 4 देवताओं का वर्णन आया है। पहला देवता है ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता। जब कोई भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो ये पहला देवता उसे मिलता है। भगवान की प्राप्ति में पहला देवता उसे यह प्राप्त होता है। ज्योति का आप सीधा सा अर्थ जानते हैं, प्रकाश। अग्नि का अभिमानी देवता यानी अग्नि की जो ज्योति के समान देवता है, अग्नि के तेज के समान जो ज्योति होती है, उस अग्नि के तेज के समतुल्य ज्योति के जैसा जो देवता है, उसे ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता कहा जाता है। यह देवता दूसरे देवता के पास पहुंचाता है। वह दूसरा देवता है दिन का अभिमानी देवता। दिन यानी दिवस, जिसमें प्रकाश होता है, तो दिन का अभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। पहला देवता दूसरे देवता के पास पहुंचा देता है। अच्छा, किसे पहुंचा देता है? मृत्यु के समय जब जीव शरीर छोड़ता है। मृत्यु के समय जब जीव शरीर छोड़ता है या योगी ज्ञानी देह का त्याग करता है, तो सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर को छोड़कर निकलता है, सूक्ष्म शरीर जो इस पार्थिव शरीर को, पंच भौतिक शरीर को छोड़कर निकलता है, उस सूक्ष्म शरीर को पहला देवता, जिसे ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता कहा जाता है, वह दूसरे देवता के पास पहुंचा देता है, जिसे दिन का अभिमानी देवता कहा जाता है। और दूसरा देवता तीसरे देवता के पास पहुंचा देता है, जिसे शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता कहा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, हर महीने में ये 2 पक्ष आते हैं। शुक्ल पक्ष यानी महीने का पहले का दिन जब तक पूर्णिमा तक का दिन, और कृष्ण पक्ष यानी बाकी का अमावस्या तक का दिन। तो शुरू के पहली तिथि से यानी प्रतिपदा से, महीने के पहले दिन से लेकर, हिंदी महीने में प्रतिपदा से यानी पहले दिन से लेकर के पूर्णिमा तक यह शुक्ल पक्ष होता है, जिसे उजाला या अंजोरा कहते हैं। और उसके बाद से अमावस्या तक, जिसमें चांद घटता जाता है, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है प्रतिदिन, प्रतिपदा से बढ़ते 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 पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। तो पहले दिन, महीने के पहले दिन से यानी प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। ऐसे ही फिर घटता जाता है चंद्रमा, घटते 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 घटते
अमावस्या को पूरी तरह घट जाता है। तो जब चंद्रमा घटता जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस मार्ग में शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, ये तीसरा देवता है। दूसरा देवता तीसरे देवता के पास सूक्ष्म शरीर को पहुंचा देता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है। ऐसे महीने में 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। पहले 6 महीने उत्तरायण होता है और दूसरे 6 महीने दक्षिणायन होता है। यानी जब पृथ्वी के उत्तर भाग में उत्तर दिशा की तरफ सूर्य होता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ जब सूर्य का झुकाव होता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। तो इस प्रकार पहले 6 महीने उत्तरायण होता है और दूसरे 6 महीने दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मविद्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर, यानी 1 by 1, पहला देवता दूसरे देवता के पास ले जाता है। जब कोई शरीर छोड़ता है, प्राण का त्याग करता है कोई ज्ञानी, कोई संत, तो पहला देवता दूसरे देवता के पास ले जाता है, दूसरा देवता तीसरे देवता के पास ले जाता है, तीसरा देवता चौथे देवता के पास ले जाता है, और इस प्रकार वह उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया जाकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त होता है, जहां से पुनः नहीं लौटना पड़ता। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि ये ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता क्या है, दिन का अभिमानी देवता क्या है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता क्या है, और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता क्या है। ये 4 देवताओं का वर्णन जो आया है श्लोक में, इसे सबसे पहले तो शाब्दिक अर्थ मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, फिर से उसे समझा देते हैं। ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता, यानी अग्नि की ज्योति के समान जो तेजस्वी देवता होता है उसे ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता कहा जाता है। वो पहला देवता है। दूसरा दिन का अभिमानी देवता दिन होता है, वह अभिमानी देवता हो गया। तीसरा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता। शुक्ल पक्ष का मतलब मैंने समझाया था, महीने में पूर्णिमा तक का दिन शुक्ल पक्ष का होता है, पहले दिन से लेकर। और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता, इसका मतलब भी मैंने आप लोगों को समझाया। पहला 6 महीना ये उत्तरायण होता है और अगला 6 महीना दक्षिणायन होता है। ये 4 देवता हैं और इस प्रकार एक दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, दूसरा चौथे के पास ले जाकर ब्रह्म तक पहुंचाता है। अब इसका ये तो एक पौराणिक भाषा हुई, हमारे पुराणों में ऐसे शब्द आए हुए हैं, ये पौराणिक भाषा हुई। और महीने का जिस प्रकार से विभाग किया गया है हमारे यहाँ, उसका सूक्ष्म संबंध हमारे आंतरिक घटनाओं से भी है। हमारे भीतर भी घटनाएं घटती हैं और वही घटनाएं महीना हो, चाहे दिवस हो, चाहे कोई तिथि हो, उसके अनुसार भी बाहर भी घटित हो रहे हैं। यानी बाहर भी महीने होते हैं, बाहर भी सूर्य आदि का प्रभाव होता है, चंद्र आदि का प्रभाव होता है, और हमारे भीतर भी महीने के जैसे ही घटनाएं घटती हैं, सूर्य चंद्र आदि का प्रभाव होता है। अब इसको सरल ढंग से हम समझें तो यदि कोई ब्रह्म प्राप्ति के लिए चलता है तो सबसे पहले मिलते हैं उसको सद्गुरु। आध्यात्मिक मार्ग में सद्गुरु की बहुत आवश्यकता है, जो आपको प्रश्न का उत्तर देकर के समझाते हुए, कृपा करते हुए परमात्मा तक पहुंचा सके। तो पहला देवता जो यहाँ ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता कहा गया है, वो पहला देवता सद्गुरु है। सद्गुरु को ही यहाँ पर ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता कहा गया है। अब जब कोई ब्रह्म की कामना करता है, आत्मज्ञान की कामना करता है, तो पहले भगवान कृपा करके उसे सद्गुरु के पास भेजते हैं। जैसा कि कहा गया है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत देते हैं, और संत जब कृपा करते हैं तो भगवान को देते हैं। ये दोनों बातें, भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो संत देते हैं, और संत जब कृपा करते हैं तो भगवान को देते हैं। सबसे पहले जब कोई भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो उसे सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु ही ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता है। सद्गुरु मिलने के बाद क्या होता है? सद्गुरु आपको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान कैसा होता है? दिन के समान होता है। ज्ञान ही दिन है। तो दिन का अभिमानी देवता किसे कहा गया? जो दूसरा देवता है वो है ज्ञान। पहला देवता है सद्गुरु, दूसरा जिसे दिन का अभिमानी देवता कहा जा रहा है उसका मतलब है ज्ञान। दूसरा देवता है ज्ञान,
तीसरा देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से वैराग्य होता है। वैराग्य का अर्थ होता है लगाव का न होना। अब आंखों से सुंदर रूप देखने में कोई लगाव या आकर्षण नहीं है, कानों से अच्छे शब्द सुनने में कोई लगाव या आकर्षण नहीं है, जीवा से अच्छा स्वाद लेने में कोई आकर्षण नहीं है, त्वचा से स्पर्श सुख लेने में आकर्षण नहीं है, नासिका से सुंदर गंध लेने में अब आकर्षण नहीं है। तो इस प्रकार दिन का अभिमानी देवता यानी ज्ञान, ज्ञान से फिर शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, ज्ञान से फिर वैराग्य होता है। तो वैराग्य क्या है? शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता ही वैराग्य है। और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता। वैराग्य से फिर ध्यान प्रकट होता है। अब ध्यान ही उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है। और जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे वैराग्य होता है, वैराग्य से फिर ध्यान प्रकट होता है, यानी अपने आप सतत ध्यान प्रकट रहता है। और इस प्रकार आप चलकर फिर ब्रह्म ध्यान से ब्रह्म समाधि प्रकट होती है। ब्रह्म समाधि का तात्पर्य अब सदा ही ब्रह्म सभी रूपों में दिखाई पड़ने लगता है। और ऐसी स्थिति आते ही कि आपको सभी रूपों में सब में एक ही ब्रह्म दिखाई पड़ने लग गया, सतत दिखाई पड़ने लग गया, उसके अलावा दूसरा रह ही नहीं गया, तो इसे ही ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं, जिसे प्राप्त कर पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता। तो इसे फिर से समझेंगे। अलग अलग देवताओं के नाम है इसमें। इसमें पहला देवता है सदगुरु। जब ब्रह्म मार्ग पर चलेंगे तो पहले सदगुरु मिलेगा, सदगुरु मिलेगा तो दूसरा देवता है दिन का अभिमानी देवता। तो सदगुरु से ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो क्या होगा? फिर शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, फिर वैराग्य होगा। वैराग्य को शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता कहा गया है। ज्ञान यानी जब जानोगे आप किसी चीज को तो जानने से वैराग्य होगा। आपको जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ले में बड़ा आकर्षण है, आपको पता नहीं है कि इसमें जहर मिला हुआ है, कोई ने कह दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो यह ज्ञान होते ही कि रसगुल्ले में जहर मिला हुआ है, आपका वहां उस रसगुल्ले से वैराग्य हो जाता है। यानी वैराग्य होने का यानी वहां से मन हट जाता है आपका, यानी ज्ञान से वैराग्य हो। जब आप किसी की सच्चाई जानते हो, यथार्थ स्वरूप को जानते हो, तो आपका उससे लगाव हट जाता है। और जो सच्चाई है उससे लगाव हो जाता है, सत्य से लगाव हो जाता है और असत्य से लगाव हट जाता है, इसे वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान जब सदगुरु से प्राप्त होता है तो ज्ञान से फिर तीसरा देवता है वैराग्य, वैराग्य होता है। और वैराग्य जब होता है तो वैराग्य से फिर ध्यान प्रकट होता है। जब किसी चीज में आपका लगाव नहीं रह जाता तो सिर्फ परमात्मा में लगाव रह जाता है और उसी का ध्यान होता रहता है। जब संसार में किसी से लगाव रहता है दूसरी चीज, तो उसका ध्यान, उसका विचार मन में चलता रहता है। लेकिन जब किसी से लगाव ही नहीं रहता तो फिर सदा ब्रह्म का ही अपना ही ध्यान होता है। और सतत जब ब्रह्म का, परमात्मा का, स्वयं का ध्यान होने लगता है तो फिर समाधि प्रकट होती है। समाधि का तात्पर्य समधि, बुद्धि सम हो जाती है, सब में एक ही ब्रह्म सर्वत्र सदा दिखाई पड़ने लग जाता है। और इस स्थिति को पाना ही मुक्ति है, ब्रह्म प्राप्ति है। इस प्रकार पहला देवता दूसरे देवता के पास, दूसरा देवता तीसरे देवता के पास, तीसरा देवता चौथे देवता के पास, चौथा देवता से फिर आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हो, ब्रह्म समाधि में प्रवेश कर जाते हो। यही मुक्ति है, यानी कभी न लौटने वाली गति है। और यही वो रास्ता है जिससे चल करके फिर कभी न लौटने वाली गति को प्राप्त किया जाता है। यह इस श्लोक का भावार्थ है। अभी इसका और विस्तार कल फिर किया जाएगा। इसका और विस्तार है जिसका विस्तार कल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए गीता माता की जय।